यस डियर स्टूडेंट्स, आपको कल मैंने एक्सरसाइज नंबर 9.3 के जो फॉर्मूलाज हैं वो बताए थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर वो फॉर्मूलाज हमारे समझ में आ नहीं पाए क्योंकि ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और बीच बीच में जो है ना आवाज आ रही थी। तो मैंने कहा बेटा माइक को म्यूट नहीं करोगे तब ये तो होगा ही। तो इस तरह से करके वो फॉर्मूलाज बेटे मैं एक बार 9.3 के दोबारा बता रहा हूं, फिर जो 2 क्वेश्चन या 3 बता दिए उसके आगे से बताएंगे। तो देखिए आपको सबसे पहले मैं बता रहा हूं I equal to 1 upon a square plus x square dx. It is a standard formula and you have to directly apply it. But how to prove it and what is equal to this? You have to listen and pay your attention to blackboard for this. Yes, let x equal to a tan theta dx equal to a sec square theta d theta। बेटे हमने x इक्वल टू a tan थीटा ले लिया तो dx इक्वल टू क्या हो गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। I इक्वल टू implies x upon a equal to tan theta। I equal to dx equal to a sec square theta d theta upon a square plus a square tan square theta d theta। इसमें बेटे a स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है तो हम a स्क्वायर इसमें कॉमन ले रहे हैं तो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और बेटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। चलो लिख देते हैं, ये देखिए इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। a कैंसिल्ड बाय a स्क्वायर एंड sec स्क्वायर थीटा कैंसिल्ड बाय sec स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन a बेटा नॉन वेरिएबल है, कांस्टेंट है, बाहर ले लिया इसको और d थीटा इक्वल टू 1 अपॉन a थीटा प्लस c। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ थीटा equal to 1 upon a or into tan inverse x upon a plus c। बेटे ये जो इक्वल है ये हमें प्रूव किसके करना है 1 upon a tan inverse x upon a। तो आप डायरेक्ट अप्लाई कैसे करोगे इस फॉर्मूले को? डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए आपको यहां से ये दिया होगा 1 अपॉन a स्क्वायर x स्क्वायर dx। यू हैव टू राइट 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये आपका एक फॉर्मूला जो है वो प्रूव हो गया। एक बार फिर बता रहा हूं मैं कि a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx है। x इक्वल टू हमने a tan थीटा लिया, प्रश्न पैदा होता है कि a tan थीटा ही हमने क्यों लिया? तो a tan थीटा इसलिए लिया बेटा कि a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन लेने पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होने से sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा और sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कट जाएगा। तो ये प्रैक्टिस का मैटर है, अभ्यास का मामला है। जब आप करोगे आपके भी ये समझ में आएगी बात है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या रखते हैं और क्यों रखते हैं। तो पहले में मैंने आपको बता दिया कि इसमें a स्क्वायर कॉमन लेने से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा और बेटे tan स्क्वायर थीटा जो है वो बदल जाएगा sec स्क्वायर थीटा में, जिससे sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कट जाएगा, इसलिए ये रखा गया।
तो x इक्वल टू हमने tan थीटा रखा, तो a अपॉन में आएगा तो x अपॉन a इक्वल टू tan थीटा, और tan इनवर्स x अपॉन a इक्वल टू थीटा यू नो। नाउ I इक्वल टू dx इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, बेटा हमने पुट कर दिया है, और a स्क्वायर और x की जगह क्या कर दिया, a tan थीटा रखा तो स्क्वायर, तो दोनों की स्क्वायर लगा दिया, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब बेटे ये हो गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और इसमें a स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा और अपॉन ये भी sec स्क्वायर थीटा हो गया, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कट गया, 1 अपॉन a रह गया, क्योंकि न्यूमरेटर में a है और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर है। 1 अपॉन ए कांस्टेंट वैल्यू है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर रख दिया, d थीटा है इसका थीटा हो जाएगा, थीटा की जो वैल्यू है वो हम tan इनवर्स x अपॉन a पुट करेंगे, तो ये आ गया। देयरफॉर आप मान सकते हैं इसको I इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये बेटे एक फॉर्मूला हो गया। अब हम दूसरा जो सेकंड फॉर्मूला उसकी बात करते हैं। आप चाहे एक ही क्वेश्चन सीखें, एक ही फॉर्मूला सीखें, लेकिन ठीक तरह से एक सीख लिया तो वो 20 को सॉल्व करने का काम करेगा, और उसमें वो बेटे आपकी हेल्प करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। एक अगर नहीं आता है तो वो 20 में परेशानियां पैदा करेगा, इसलिए मैं थोड़ा स्लो बट स्टडी जो है आपको करवा रहा हूं ताकि समझ में अच्छी आ जाए। अब है सेकंड बेटे I इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखिए बेटे उस फॉर्मूले में और उसमें क्या डिफरेंस है, इसमें अंडर रूट है, इन प्रीवियस क्वेश्चन देयर वाज नो एनी अंडर रूट, विदाउट अंडर रूट it was 1 upon a square plus x square dx, and there is under root in denominator. This is the difference between both of the questions. Now we have to imagine the same x equal to a tan theta. Let x equal to a tan theta, therefore dx equal to a sec square theta d theta, implies x tan inverse या 1 x upon a equal to tan theta. If we need theta, then tan will be removed to left hand side and it will become tan inverse x upon a equal to theta. Now dx equal to a sec square theta d theta. Yes बेटे, dx ये हो गया, x ये हो गया, पुट करेंगे हम, क्या आएगा I इक्वल टू आ जाएगा बेटा dx की जगह आप लिखोगे a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। Now a can be taken common and outside of under root it will become a. Then a sec square theta d theta upon 1 upon a under root 1 plus tan square theta. A cancelled by a, it is equal to sec square theta d theta upon 1 plus tan square theta equal to sec square theta. And if we remove under root, then square will also be removed, it will become sec theta. देखिए बेटा, इसमें हमने ये dx की जगह a sec स्क्वायर थीटा रख दिया, इसमें a स्क्वायर कॉमन लिया, बाहर आके वो a बन गया, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, इसकी जगह हम sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अंडर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हटेगा,
तो ये sec थीटा के इक्वल हो गया। बेटा एक sec थीटा कट जाएगा, एक sec थीटा रह गया, तो इसका इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देन वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा d थीटा, और वो किसके इक्वल होता है बेटे, वो होता है sec थीटा और log sec थीटा प्लस tan थीटा, log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। अब आप sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए अपने पास tan थीटा की वैल्यू है, तो log sec थीटा को हम लिख सकते हैं बेटे √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस c, क्योंकि √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से बाहर लोगे तो sec थीटा। अब आप इसको लिख सकते हो log और √1 प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, tan थीटा इक्वल टू x अपॉन a स्क्वायर, दैट इज व्हाई देयर इज आल्सो स्क्वायर, प्लस x अपॉन a प्लस c इक्वल टू log √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, व्हेन a स्क्वायर is taken common LCM and a square will become a when under root will be removed। बेटा इसका लघुत्तम हमने a स्क्वायर लिया तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का अंडर रूट हटाया तो ये a बन गया और ये है x अपॉन a प्लस c। देखिए log, अब पूरे का एलसीएम लिया हमने, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। अब log m अपॉन n हो गया है, तो क्या लिख सकते हैं हम, log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस log a प्लस सी। ये बेटे कांस्टेंट वैल्यू है और इसकी जगह सी डैश लिखा जा सकता है, तो क्या जाएगा log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी डैश, क्योंकि सभी कांस्टेंट वैल्यू जो है उनको सबको इकट्ठी कर दे तो कांस्टेंट ही रहेंगे, उनकी सम भी कांस्टेंट रहेगी, सबट्रैक्शन भी कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हम उसको सी डैश कह सकते हैं और सी डैश को बेटे आप सी भी लिख सकते हैं, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइदर यू कैन राइट सी डैश और सी, देयर इज नो एनी मच मैटर। Now again I am explaining you, बेटा दोबारा देखिए आप, हमने x इक्वल टू a tan थीटा चुना तो dx इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो गया। ये क्यों लिया ये मैंने आपको बता दिया कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, इसकी जगह और कुछ लेंगे तो ये नहीं बनेगा, तो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, इसका a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से बाहर जब a स्क्वायर आएगा बेटे तो ये हो जाएगा। अब ये हो गया a से a कैंसिल और ऊपर sec स्क्वायर थीटा और बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और अंडर रूट हटाएंगे तो sec थीटा, sec थीटा से एक sec थीटा कट गया, एक बच गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ आप यूं कह सकते हो sec थीटा d थीटा। अब sec थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, मैंने आपको प्रूव करके बताया है, log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c इक्वल टू log sec थीटा को लिख सकते हैं बेटा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये tan थीटा है, tan थीटा की वैल्यू है x अपॉन a, तो यहां पुट कर दिया हमने x अपॉन a, तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो गया क्योंकि इसके स्क्वायर है। अब इसका लघुत्तम ले लिया हमने एलसीएम a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, अंडर रूट हटाया तो स्क्वायर हट गया, ये ओनली a रह गया, x अपॉन a प्लस c सेम है। अब बेटा इसका एलसीएम a लिया तो ये दोनों आ गए, फिर log m अपॉन n हो गया, log m माइनस log n, तो log m माइनस log n हो गया। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम c डैश लिख देंगे, तो ये इक्वल टू किसके आया, log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी डैश और मे बी
सेट सी। ये बेटे आपका दूसरा जो फॉर्मूला है वो हो गया। थर्ड फॉर्मूला देखो, 4 बेटे इसमें, तीसरा समझा रहा हूं। समझाए पहले भी थे, लेकिन किसी को आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, किसी को कुछ दिक्कत थी, किसी को कुछ। तो ये दोबारा के लिए आया था, उसमें तो बता रहा हूं बेटे आपको। थर्ड देखिए आप, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। बेटे माइनस है, तो माइनस है तो हम यहां पर अगर a साइन थीटा ले लें तो वो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। a स्क्वायर बाहर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू a साइन थीटा। बेटे अगर ये माइनस में है तो आप साइन और कॉस दोनों रख सकते हैं। dx इक्वल टू a कॉस थीटा d थीटा। तो अब i किसमें चेंज हो गया, i बन गया बेटे dx की जगह क्या लिखेंगे हम, a cos थीटा d थीटा अपॉन √a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। x इक्वल टू a साइन थीटा, तो स्क्वायर तो दोनों के स्क्वायर हो गया। अब a cos थीटा d थीटा, बेटा इसमें स्क्वायर कॉमन ले लो, बाहर जाके क्या बन जाएगा, a √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, a cos थीटा d थीटा अपॉन a और cos थीटा। तो आप देख रहे हो बेटे a से a कट जाएगा, cos से cos थीटा कट जाएगा, ओनली क्या रह गया आपके पास, d थीटा। तो d थीटा का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा प्लस सी, क्योंकि यहां पर माना जा सकता है। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो थीटा की जो वैल्यू है वो बेटे आपको पता ही है कि इंप्लाइज साइन इनवर्स x अपॉन a इक्वल टू थीटा। तो आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। आप देखिए ये आपका थर्ड फॉर्मूला हो गया। x इक्वल टू a साइन थीटा ले लिया, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा ये। तो a स्क्वायर कॉमन लेने पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बेटा cos स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से बाहर cos थीटा, cos से cos कट जाएगा, इसलिए इसको लिया। यहां पर आप टेन कोट और कुछ कर दोगे तो वो चेंज ही नहीं होगा दूसरे में, और बढ़ेगा, क्वेश्चन घटेगा नहीं, प्रॉब्लम पैदा होंगी। अतः इसका जो उचित सब्स्टिट्यूशन है वो आपको लेना है। तो देखिए बेटा हमने लिया x इक्वल टू a साइन थीटा, dx इक्वल टू हो गया साइन थीटा का dy बाई dx cos थीटा और d थीटा। अब हमने dx की जगह क्या लिख दिया, a cos थीटा d थीटा, और a स्क्वायर और x की जगह क्या लिख दिया, a साइन थीटा, इसके स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। इसमें बेटा a स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया, लेकिन ये अंडर रूट से बाहर ही बनेगा। देखो a से a कट गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, अंडर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी हटेगा तो कोस थीटा बन जाएगा। कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, a से a कट गया, 1 रह गया और d थीटा रह गया। तो d थीटा तो क्या बनेगा इसका, थीटा। अगर 1 dx का x बनता है तो 1 d थीटा का थीटा ही बनेगा, प्लस सी। थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x अपॉन a रख दी बेटा सी। तो आपको अब ये डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट dx इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। आपका ये फॉर्मूला हो गया। ये आप
बेटे लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला वो देखिए आप, लास्ट एंड जो फाइनल है वो अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है अंडर रूट में, बेटा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आई इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। हम क्या पुट करें कि अंडर रूट में दोनों जो राशियां हैं इनका माइनस रखे और एक ही वैल्यू बन जाए। तो उसके लिए बेटा हम ये करेंगे कि यहाँ पर यदि हम tan माने तो tan a tan माने तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, तो tan स्क्वायर माइनस 1 कोई फॉर्मूला नहीं है। इसमें केवल और केवल आप sec थीटा रखेंगे तो ये हो सकता है। तो आप x इक्वल टू क्या रखोगे यहाँ पर, लेट x इक्वल टू a sec थीटा। इससे क्या फर्क पड़ेगा, आप रख के देखिए बेटा, यहां हो गया a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, हमने a स्क्वायर कॉमन लिया तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन गया और वो तुरंत क्या बन गया बेटा, tan थीटा। तो अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो आपको x की जगह a sec थीटा लेना है, अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो a की जगह a sin थीटा या a cos थीटा लेना पड़ेगा। और बेटा अगर ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है तो x की जगह a tan थीटा लेना पड़ेगा। 9.3 से पहले आपको आपकी बुक में ये सब्स्टिट्यूशन जो हैं ये मिल जाएंगे, आप उनमें देख लेना, आपको तुरंत पता पड़ जाएगा। वो दिए हुए हैं कि ये हो तो ये रख दो, क्यों रख दो ये मैंने बता दिया। तो बेटा dx इक्वल टू क्या बन जाएगा, a और sec थीटा का क्या हो जाएगा, sec थीटा tan थीटा d थीटा, dx इक्वल टू a sec थीटा tan थीटा d थीटा। sec x का sec x tan x होता है बेटा, तो थीटा है तो sec थीटा tan थीटा, और यहां क्या हो जाएगा, ये sec थीटा का क्या हो जाएगा, x अपॉन a इक्वल टू sec थीटा। तो i इक्वल टू किसमें चेंज हो गया है, 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर d थीटा। d थीटा नहीं बेटा, इसमें लिखोगे a sec थीटा tan थीटा d थीटा इक्वल टू a sec थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन a बाहर ले लो, स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आया, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये a स्क्वायर कॉमन लिया था अंडर रूट से बाहर a बन गया बेटे, से कैंसिल कर दो, क्या हो जाएगा sec थीटा tan थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो क्या आया आपके पास, sec थीटा d थीटा। बेटे इसका इंटीग्रेशन होता है log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। आप इसको लिख सकते हैं log sec थीटा प्लस अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस c। sec थीटा की वैल्यू क्या रखोगे आप, x अपॉन a, log x अपॉन a प्लस अंडर रूट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। तो ये बेटा हो जाएगा log x अपॉन a प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a, क्योंकि a स्क्वायर एलसीएम लिया तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अंडर रूट हटाया डिनोमिनेटर का, तो बेटे स्क्वायर हट गया। अब पूरे का ले लो, log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a प्लस c, log m अपॉन n, क्या लिख दोगे, log m प्लस माइनस log n, तो log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस log a प्लस c, ये
कांस्टेंट है दोनों बेटा, इसको सी लिखा जा सकता है। तो क्या आ जाएगा, आप यहां लिख सकते हो इसको I इक्वल टू लो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस सी डैश, ये लिख सकते हो आप इसको। तो बेटा ये काफी है, चारों फॉर्मूलाज हो गए हैं, आप इनको कर लेना। थैंक यू वेरी मच।